गिरफ्तार हुआ है। शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला राम बाबू यादव गिरफ्तार हो चुका है। पूर्णिया पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर के चली गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरा से ये खबर मिल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। तो ऐसे में एक धमकी देने वाला व्यक्ति आरा का रहने वाला है। आरा से गिरफ्तार हुआ है। शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला है ये राम बाबू यादव। पूर्णिया पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। अब पप्पू यादव ने सरकार पर सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार मेरी सुरक्षा करे या ना करे, कम से कम लोगों के सामने ये जरूर बताएं कि आखिर धमकी क्यों मिल रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सच बोलने की यही सजा है तो ऐसी सजा मैं 1000 बार भुगतने के लिए तैयार हूं। मिनिस्टर डीजीपी डेली मैं दे रहा हूं, डेली। भैया आप ठीक है, गलत या सही, मैं आपको एक बात की चैलेंज करता हूं, सही या गलत आप ये जितने कॉल आ रहे हैं, जितने ऑडियो आ रहा है, जितने वीडियो आ रहा है, आप उनकी जांच करके जनता को बताएंगे ना कि क्या है। और जो हमको धमकी दे रहा है क्या वो कानून तो सही दे रहा है, तो कानून के वो मुजरिम है कि नहीं। और आप मेरी सुरक्षा ना करें, आप अन्य लोगों की सुरक्षा करें जो आपके साथ हो। क्या एक परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी ने जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद बूथ कैप्चरिंग कर करके चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन बूथ कैप्चरिंग का समय अब चला गया है, तो लालू प्रसाद भी चले गए। लालू प्रसाद का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर की वकालत कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा 2025 में आप लोगों का सफाया हो जाएगा। देखिए, लालू जी बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते थे, बूथ लूटने का समय गया, लालू जी चले गए। आगे लालू जी का कोई भविष्य नहीं है। लालू जी गारंटी लिख के रख लीजिए, अब आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग का दौर खत्म हो गया। कम से कम 3 बच्चे वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम भी जारी है। भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस भी तेज हो चुकी है। बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। एक पक्ष सरसंघचालक के बयान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। इससे हम सहमत हैं। अभी जो देश की स्थिति है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कोई जानबूझ के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई बच्चा पैदा करता हो तो उसमें, और सबको ये स्वतंत्रता है, सब अपना बच्चा पैदा करें। मोहन भागवत जी ने जो घटती आबादी है, जो कुछ 15-20 सालों में जो आबादी घटी है हिंदू, उसके लिए उन्होंने कहा है, और बिल्कुल सही कहा है, सबको 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, और बिहार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कानून के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर बुनियाद माना जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। पूरी दुनिया एक तरफ जब जनसंख्या कम करने की बात कर रही है, जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करी, उस पर योजनाएं कर रहे हैं, उसके इतर मोहन भागवत जी जो संघ के मुखिया, वो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, 3 बच्चे पैदा करो। अरे भाई, कम से कम पहले ये नसीहत तो आप अपने संघ में लागू कीजिए। कम से कम वो लोग हम दो हमारे दो के फॉर्मूले पे तो आए। ज्ञान देना, नसीहत देना बहुत बड़ी बात होती है। आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं बच्चे 3 ही अच्छे। कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी से हो जाए। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। ये तो विरोधाभास है। संघ प्रमुख के बयान का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा है कि उनके बयान पर विचार करने की जरूरत है। अगर प्रजनन दर घटता है तो फिर ये चिंता का विषय है और इस पर मंथन होना चाहिए। साथ ही उनके बयान को किसी जाति धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
ये बहस नहीं है, पर ये चर्चा का विषय ज़रूर है। बहुत टेक्निकल चिंता मोहन भागवत जी की तरफ से जताई गई है। फर्टिलिटी रेट को लेकर है ये। किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में चलने के लिए ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना चाहिए, जो शायद 2.1 के आसपास है, बट ये किसी कारणवश घट कर अभी 1.91 के आसपास आ चुका है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस चिंता को दर्शाया है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक गहन चर्चा होनी चाहिए। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसकी वजह से मानव प्रजाति के ऊपर किसी तरीके का कोई संकट है, पर मुझे लगता है इसको लेकर एक गहन चर्चा होगी। इसको जात पात धर्म मजहब से तो कतई छोड़ के नहीं देखना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की है। भागवत ने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा है कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। सुनिए मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा था। खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे